नमस्कार मित्रों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप इस बार बीपीएससी के थ्रू आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका वेतनमान कितना होगा, क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे सरकार अब सब कुछ क्लियर करते जा रही है। आप देखेंगे 2 दिन पहले आपका पदों का सृजित पद आ गए कि आपके कितने पदों पर वैकेंसी होनी है। पदों के बाद आज देखेंगे अखबार के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी किस पद के लिए, किस कक्षा के लिए आपको कितने वेतनमान मिलेगा। इससे पहले मैंने आपका मूल वेतन के रूप में आपको बताया था, मूल वेतन के बारे में बताया था कि मूल वेतन कितना मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम मासिक वेतन की बात करेंगे कि आपका सारा कुछ मिला के काट पीट के आपका मासिक वेतन कितना बनेगा, वही आपको इस पेपर आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि ये फैसला है 1 से 12वीं तक 1.78 यानी 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतनमान तय हो गया है। तो आपको कितना वेतन मिलेगा यही आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से एक बार यहाँ आपको समझ लीजिए। अगर आप इस परीक्षा को टच करने वाले हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो अगर आप नियुक्त होते हैं किस पद पे तो आपको कितना वेतन मिलेगा यही बताएंगे। सबसे पहले आप मूल वेतन के बारे में मैंने बताया था आपको। तो मूल वेतन देखेंगे आपका 25,000 से 32,000 है आपके अलग अलग कक्षाओं के लिए। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके 1 से 5 वर्ग, यानी 1 से 5 में अगर आप टीचर नियुक्त होते हैं, सहायक अध्यापक नियुक्त होते हैं, तो सबसे पहले उसमें ये देख लीजिए कि आपके 85,477 पद हैं वहाँ पे। और आपका जो मूल वेतन है वो आपका 25,000 है। और आप देखेंगे कि आपका न्यूनतम टोटल जोड़ का आपका महीने का 35,700 और अधिकतम 38,700 ये अधिकतम बनेगा। ये आपका प्रति महीना बनेगा। जो आपका पीए होता है, डीए होता है, मेडिकल होता है, एचआरए होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका घटने वाला बढ़ना है। न्यूनतम आपको इतना मिलेगा, जब अधिकतम होगा तो आपको इतना मिलेगा आपके 1 से 5वीं के लिए। ये है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए वही ये 6वीं से 8वीं तक के लिए देख लेते हैं। तो 6वीं से 8वीं में आपके कुल पद 1745 पद होंगे और उसमें आपका मूल वेतन आपका जो होगा वो आपका 28,000 होगा। और इसमें आपका न्यूनतम वेतन जो महीने में सब काट पीट के जोड़ जाड़ के मिलेगा वो आपके 40,080 रुपये मिलेंगे। और वही 43,920 रुपये आपका अधिकतम होगा। ये आपका जो आपका एचआरए होता है, मेडिकल होता है, डीए होता है, तो वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए आपका इसमें घटता बढ़ता रहेगा हर महीने, लेकिन अधिकतम होगा और न्यूनतम आपका जो बताया गया 40,080 इतना होगा। वही आइए 9वीं से 12वीं तक, 9वीं से 10वीं में देख लेते हैं। अगर आप 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनते हैं तो इसमें आपके 33,186 पद होंगे। देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको बताया गया है। और इसमें आपका मूल वेतन जो होगा 31,000 होगा। और वही प्रति महीने मानसिक वेतन की बात करें तो आपका जो न्यूनतम वेतन आएगा सब काट पीट के तो आपका 44,460 रुपये आएगा। और जब अधिकतम आएगा तो 48,366 रुपये आएगा। ये डीए और जो एचआरए होता है बढ़ता घटता रहता है उस केस में। और वही अगर आप 11वीं से 12वीं में अगर नियुक्त होते हैं तो उसमें आप देखेंगे 57,618 पद होंगे आपके, जहाँ पे आपका मूल वेतन आपका देखेंगे 32,000 होगा। और अधिकतम आपके 45,000, न्यूनतम आपके 45,920 और अधिकतम 49,460 रुपया ये प्रति महीना आपका होगा। डीए एचआरए जो घटता बढ़ता रहता है उस हिसाब से होगा। तो इसमें आइए और यहाँ पे देख लेते हैं डीए और एचआरए के संबंध में कि आपको क्या क्या कितना मिलेगा। उससे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि डीए और एचआरए के आधार पर वेतन कम और अधिक, मैंने पहले ही बताया कि डीए और एचआरए आपके प्रति महीना घटता बढ़ता रहता है। तो उस केस में आपका वेतन न्यूनतम इतना होगा और अधिकतम उतना होगा। तो आइए अगर आप 1 से 5 की कक्षा में नियुक्त होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा मूल वेतन के साथ साथ वो भी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप मूल वेतन की बात करेंगे तो मूल वेतन में आप देखेंगे आपका 25,000 तो आपका मूल वेतन हो गया। उसके बाद जो आपका डीए है, डीए आपका ये देखेंगे तो ये आपका 10,500 ये मिलेगा, ये है। उसके बाद वही एचआरए की बात करेंगे तो ये आपका 1,000 होगा। उसके बाद मेडिकल के शुल्क आपका 1,000 होगा। इस प्रकार से इन सारे को जोड़ेंगे तो आपका कुल वेतन 37,500 हो जाएगा। और उसमें से जो आपका ईपीएफ यानी पीएफ जो कटौती होती है वो आपके 18,000 कर लिया जाए, 1,800 कर लिया जाएगा, सॉरी। तो उसके बाद जो आपका मासिक वेतन होगा वो आपका 35,700 बन जाएगा। ये आपके प्राथमिक के लिए है, इस प्रकार से है। आप यहाँ पे अच्छे से देख और समझ सकते हैं। ये आपकी मूल सुविधाएं और इतना आपका वेतन मिलेगा।
उसके बाद आइए वही 6वीं से 8वीं तक देख लेते हैं। तो 6वीं से 8वीं में देखेंगे आपका मूल वेतन 28,000 होगा, ये मैंने बताया आपका। वही डीए की बात करें तो आपका 11,760 रुपया इसमें होगा। और वही HRA की इसमें बात करेंगे तो आप देखेंगे आपका 1120 रुपया होगा और मेडिकल का खर्च आपका 1,000 मिलेगा। उसके बाद कुल वेतन अगर इनको जोड़ेंगे तो आपका 41,880 रुपये हो जाएगा। और EPF यानी PF की जो कटौती होगी वो आपका 1,800 की होगी। और उसके बाद जो आपका मासिक वेतन बनेगा 40,080 बनेगा। इस प्रकार से ये बनेगा। वैसे ही आइए अब ऊपर नीचे 9वीं से 10वीं के लिए समझ लेते हैं। तो 9वीं 10वीं में आपका मूल वेतन जो होगा आपका 31,000 होगा और DA आपका 13,020 रुपया होगा। आपका HRA 1,240 रुपया होगा। मेडिकल का खर्च आपका 1,000 होगा और टोटल वेतन आपका 46,260 रुपये होगा। और आपका 1,800 EPF यानी PF कट जाएगा। तो उसके बाद आपका मूल वेतन जो मासिक वेतन बनेगा जो 44,460 रुपया बनेगा। तो इस प्रकार से ये है। अगर वही आप 11वीं से 12वीं में नियुक्त होते हैं तो उसमें आपका मूल वेतन जो है 32,000 होगा। DA आपका 13,440 रुपये होगा। उसके बाद HRA आपका 1,280 रुपया होगा। मेडिकल 1,000 होगा। टोटल जोड़ेंगे तो आपके 47,720 रुपया होगा। और उसमें से आप 1,800 घटा देंगे तो आपका 45,920 रुपया आपका मासिक वेतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ये आपका ये टोटल इस प्रकार से आपका वेतन मिलेगा। तो आप इसमें अपना देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल है, किसमें आपको फार्म भरना है, किसमें आपको नियुक्ति पानी है। तो अगर आप इसमें नियुक्त होंगे तो आपका वेतन मूल और जो आपका मासिक वेतन है इतना ही मिलेगा। तो आपको यही इसमें बताना था। तो आप अच्छे से लग जाइए। अब आपको एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी देखने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मई में आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे सरकार ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। किस प्रोसेस से भर्ती होगा वो बता दिया, सीटों का ब्यौरा दे दिया, उसके बाद आपका वेतन दे दिया। तो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिखने वाला है। तो अब अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो एकदम अच्छे से लग जाइए। क्योंकि तुरंत आपका सिलेबस जारी होगा, उसके साथ नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपके देखेंगे 3 से 4 महीने आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो यही आपको बताना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।